सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। यह प्रकृति है, सबको आजमाती है। कितनी ताकत है हौसलों में, कितना गहरा है सागर और उसकी गहराई नापती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं छत्तीसगढ़ इस राज्य के, और छत्तीसगढ़ राज्य के यह जो वीरान स्थल है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह जो वीडियो है इसी छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद इस जिले के सिरपुर यहाँ का है। जी हाँ, सिरपुर यह जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है, क्योंकि यहाँ पर ईस्वी 5वीं से 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसंग इनके द्वारा करीबन 100 से अधिक विहार देखे गए थे। और साथ ही साथ यह जो स्थली है मतलब ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके शासन काल में आने के कारण यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा स्तूप बनाया गया था। उस स्तूप की भी जानकारी जो है इस चीनी यात्री वैनसंग इनके द्वारा उनके यात्रा वर्णन में, यात्रा विवरण में दी गई है। तो हम इस स्थली तक चलने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर 70 वर्षों में बड़े पैमाने में उत्खनन कार्य किया गया है, और कई सारे जो विहार जो वैनसंग ने देखे थे वे सामने आए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है सभी भारतवासी देख सकें। यहाँ पर आप रायपुर से आ सकते हो, रायपुर से काफ़ी नज़दीक है, 101 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थली है यह स्थित है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सिरपुर यह स्थली महानदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस स्थली को खुले आसमान के नीचे एक संग्रहालय के रूप में वर्णित किया जाता है। सिरपुर या प्राचीन श्रीपुरा में कई सारे बौद्ध, शैव, वैष्णव और जैन मठों, राजाओं के महल, अन्न भंडार और सभी वर्गों के लिए आवास घरों के खंडरों के साथ योजना बनाई गई थी। रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर और निकटतम रेलवे स्टेशन महासमुंद से 38 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली स्थित है। 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में J.D. बेगलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके व्यवस्थित सर्वेक्षण अन्वेषणों के कारण सिरपुर में छिपे हुए अवशेषों पर प्रकाश पड़ा था। प्रसिद्ध गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त इनके इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में दक्षिण कोसल का पहला संदर्भ मिलता है, और इसे वन्य देश के भीतर जोड़ा गया है। इसलिए शाही गुप्तों के समय पर इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व अधिक बढ़ गया था। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महायान पंथ से एक समग्र धार्मिक रूप विकसित हुआ था। सिरपुर यहाँ वज्रयान पंथ और तंत्रयान पंथ का बड़े पैमाने में
प्रचार प्रसार हुआ। इस कारण यह तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र बन चुका था। इसकी उत्पत्ति ध्यानी बुद्ध के बोधिसत्व और महिला समक्षकों के सिद्धांत की अवधारणा के कारण हुई थी। उन्होंने विभिन्न रूपों में मूर्ति पूजा से जुड़े रहस्यमय निहितार्थ वाले अनुष्ठानों पर जोर दिया था। साथ ही यह स्थली आचार्य नागार्जुन, जो एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में सिरपुर के आसपास यहीं पर ध्यान किया था। हाल ही में जापान के बौद्ध भिक्खु जो महाराष्ट्र में स्थायिक है, जिनका नाम आचार्य नागार्जुन सुरई ससई, इनके संस्था के माध्यम से उत्खनन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्मारक सामने आए थे। हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ इस राज्य के महासमुंद इस जिले के महासमुंद इस मंडल के सिरपुर इस ऐतिहासिक नगरी में। जी हाँ, ये जो सिरपुर ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़े बड़े स्मारक जो है बिखरे हुए हैं। उसमें का पहला स्मारक हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है आनंद प्रभ कुटी विहार। यह जो विहार है यहाँ पर स्थित है। ये जगह देखिए, यहाँ पर ऐसे बहुत जगह पर आपको पूरे शिरपुर में इस प्रकार की फेंसिंग की हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मतलब बहुत जगह पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में से यहाँ पर से बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से पुरातात्विक स्थल मिले हुए हैं। जो विहार और उस समय पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के केंद्र जो है यहाँ पर हुआ करते थे। इस कारण यहाँ पर हमें ये जो बड़ा आप विहार देख पर हमने एंट्री कर लिए, आप सामने देख सकते हो। यहाँ पर बैठने की सुविधा जो है आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा की गई है। यहाँ पर ये आसन देख पा रहे हो और साथ ही साथ ये जो विहार है आप देख पा रहे हो, ये कितना बड़ा भव्य ऐसा ये विहार है। आप इस विहार का यहाँ पर ये एंट्रेंस पैनल देख पा रहे हो। यहाँ पर एंट्री में देखिए इस विहार के आपको यहाँ पर स्तंभ दिखाई दे रहे। यहाँ पर 2 स्तंभ हमें अमूमन दिखाई दे रहे और इसके इर्द गिर्द देखिए आप, यहाँ पर अनेकों जो शिल्प है, शिल्प दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए आप, ये जो शिल्प देख रहे हो यह कुबेर का शिल्प है। दोनों हिस्से में यहाँ पर कुबेर के शिल्प जो है अमूमन हमें दिखाई देते। देखिए ये सारे कुबेरों के शिल्प है और इन शिल्पों में देखिए यहाँ पर आपको कई सारी कलाकृति या फिर यहाँ पर धन जो है वह दिखाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पैनल देख पा रहे हो, ये 2 पैनल यहाँ पर है। यहाँ पर के जो शिल्प है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब इन शिल्पों में कुछ नागों के शिल्प है, वह भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए जो विहार है, इस विहार का प्रवेश द्वार देखिए, इसके दोनों जगह पर मतलब इस यहाँ पर आपको कलाकृति दिखाई देगी इस विहार के दोनों हिस्से में। तो अलग अलग प्रकार की कलाकृति है यहाँ। इसमें हमें मकर दिखाई दे रहे या फिर मोर दिखाई दे रहे और अन्य जो यहाँ पर प्राणी है यहाँ पर अलंकृत किए गए। यहाँ पर भी एक कुबेर की जो है वह मूर्ति दिखाई दे रही है। इसके अंदर यहाँ पर हमें जो धन के यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर ये स्पॉट है, इसके अंदर धन रखा जाता था। और यहाँ पर सिंह भी हमें दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर लिए और एंट्री करते ही देखिए यहाँ पर हमें सामने बहुत बड़ा मंडप दिखाई देगा, मतलब भव्य ऐसा मंडप यहाँ पर है। और इस मंडप के चारों दिशा में यहाँ पर विहार है और यहाँ पर कोषाग्र भी है और यहाँ पर कोष अध्यक्ष भी जो है रहा करते थे। देखिए इस प्रकार का कोषाग्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही भव्य है। और इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ है और ये जो स्मारक है यह 2 मंजिला स्मारक हुआ करता था पूरा। तो आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर ये 16 पिलर दिखाई दे रहे हैं। सन 1954 और 1955 में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पहली बार उत्खनन कार्य किया गया था, जिसमें 2 बड़े बौद्ध मठ सामने आए थे, जिसमें यह
आनंद प्रभु विहार और दूसरा स्वास्तिक विहार शामिल है। आनंद प्रभु विहार, जिसे सोमवंशी या पांडुवंशी यह वंश कहा जाता है, इस वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके संरक्षण में आनंद प्रभा नाम के बौद्ध भिक्खु ने बनवाया था। इस कारण इस विहार को आनंद प्रभु बौद्ध विहार पड़ा है। यहाँ की एक बात बड़ी दिलचस्प है, यहाँ के लोग प्राचीन काल से कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, सोने का व्यापार आदि जैसे व्यवसायों का पालन करते थे। हाल ही में नागपुर के रहने वाले रहिवासी धम्मपाल देशभ्रतार, इन्होंने सिरपुर पर एक किताब लिखी है, जिसमें इन्होंने कई सारे पुरातात्विक तथ्य जो सिरपुर में है, आज भी लोगों से अनजान है, वह सबूतों के साथ रखने की कोशिश की है। यहाँ पर इस विहार के मध्य में हमें यहाँ पर दोनों हिस्से में यहाँ पर देखिए द्वारपाल हुआ करते थे, फीमेल द्वारपाल है, और साथ ही साथ अंदर देखिए आपको भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श जो मूर्ति है वह दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको भगवान बुद्ध के हाथ टूटे हुए दिखाई देते हैं और भगवान बुद्ध का सर जो है वो डैमेज हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके दोनों हिस्से में बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपाणी यहाँ पर हुआ करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से बहुत सारे महत्वपूर्ण जो अवशेष है उस समय पर बरामद किए गए। मतलब यहाँ पर जो मंक रहा करते थे, जो वस्तुएं वो इस्तेमाल करते थे, वे वस्तुएं भी यहाँ से बरामद किए गए। देखिए यहाँ पर जो भिक्खु भिक्षाटन कर आते और जो कुछ सामग्री मतलब उनके पास रहती, उस सामग्री को वह यहाँ पर स्टोर करते हैं। आइए यहाँ पर, और ये पत्थर देखिए, इस पत्थर से निर्मित जो है यहाँ पर इनके ये जो स्मारक है, इस स्मारक के द्वार दिखाई दे रही है। पत्थर जो बड़े बड़े पैनल है, उन पैनल से मतलब इन पूरे पैनल से ये जो यहाँ के डोर है, डोर लगाया करते थे। ऐसे नींव यहाँ पर डोर के दिखाई देते हैं। और अंदर देखिए आप, और इन दीवारों की परत लगभग देखिए 3.5 से 4 फीट की इतनी मोटी परत है इस विहारों की। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किचन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो खाना वाना है वो यहाँ पर पकाया करते थे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक किचन है, और यहाँ पर शायद से जो कुछ सामग्री रही होगी वो सामग्री भी यहाँ पर स्टोर की जाती होगी। मतलब ये स्टोर रूम जो है उस समय पर बहुत बड़ा रहा होगा। तो ये जो स्मारक है इस प्रकार से हमें इस क्षेत्र में दिखाई देता है। और आज ये स्मारक देखिए इस प्रकार से जो है वीरान है, अनदेखा है, अनजान है। और ये स्मारक जो है चिक चिल्ला कर, ये जो सिरपुर है, जो प्राचीन काल में श्रीपुर हुआ करता था, यानी यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्खु, हम श्रीलंका का नाम सुनते हैं, श्रीलंका का नाम देखिए श्री, ये जो शब्द है किसी महान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर किसी बड़े व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब उस समय पर जो अरहंत रहे होंगे उसके लिए जो श्री है वो शब्द इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो यहाँ पर के स्मारक की। तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों जो स्मारक है, मतलब ये जो सिरपुर है, इस सिरपुर में हमें देखने को मिलेंगे। मतलब भव्य भव्य और अनगिनत ऐसे स्मारक। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर से आया हूँ यहाँ पर जो एंट्री करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको ये चैत्य गवाक्ष जो है इस प्रकार से दिखाई देंगे। और यहाँ की कलाकृति नायाब है, ये अपने आप में मतलब यहाँ पर कई सवालों के जवाब हमें देती है। तो यह लाजवाब ऐसी कलाकृति और ये लाजवाब ऐसा ये विहार हम देख रहे हैं। और इसकी सादगी का और इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगाइए। प्राचीन काल में यहाँ पर कितने बड़े पैमाने में यहाँ पर की जो संस्कृति है या फिर यहाँ पर जो मंक है वह रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इस पूरे स्मारक के इर्द गिर्द पूरे ईंटों के मलबे दिखाई देंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मतलब ये जो स्मारक है, ये कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में निर्माण किया गया और वैनसंग ने भी यहाँ पर यात्रा 6वीं शताब्दी में की थी। मतलब जब वैनसंग यहाँ पर आए थे तब 100 विहार निर्माण किए गए थे, ऐसी वैनसंग ने जानकारी दी है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इन स्मारकों की जो डेटिंग है 6वीं शताब्दी की बता रहे हैं। मतलब
वैनसंग जब आया था उससे पहले भी स्मारक निर्माण हुए थे, क्योंकि वैनसंग आया तभी ये स्मारक बने, ऐसे भी कोई मतलब ये नहीं है। आगे हम जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पर जो यहाँ के राजवंश है जिनके द्वारा ये स्मारक निर्माण किए गए थे उनके पुख्ता सबूत यहाँ पर मिले हैं। मतलब यहाँ पर एक स्वास्तिक विहार है, स्वास्तिक विहार के आगे जो दूसरी स्थली है, मतलब एक तो पद्मपानी विहार भी हम देखने वाले हैं, और आगे तीरदेव नाम की जो स्थली है वह देखेंगे। उसके बाद यहाँ के बौद्ध विहार देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य पंथ के, मतलब यहाँ पर लक्ष्मण विहार है, राम विहार है, ऐसे अन्य स्मारक भी यहाँ पर से मिले हुए। इस स्मारक के हम पिछले हिस्से में आए हुए, देखिए यहाँ का जो मलबा है, या फिर यहाँ पर कुछ बड़ा मंडप रहा करता होगा इस साइड में, तो यह हमें स्मारक जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ पर से चलेंगे यहाँ पर के दूसरे स्थल पर। दूसरा स्थल जो है वह हम देखेंगे यहाँ पर का स्वास्तिक विहार, और स्वास्तिक विहार के यहीं पर पद्मपानी विहार है वह भी देखेंगे। ये वीडियो जो है ये लंबा हो सकता है, ये वीडियो आपके सामने पार्ट में आ सकता है। तो यह पहला पार्ट है।